आप सभी का स्वागत है दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स पर। जी हाँ दोस्तों, अभी एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा शुरू हुई है और 24/5/2022 के सभी शिफ्टों से जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, आज मैं उन सब का एनालिसिस करूंगा। तो वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और चैनल को जो नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने जो लिया है यहाँ पर, देखिए कहा गया इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 देन 2a प्लस 2b का मान आपसे पूछा गया। तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। देखिए साइन a प्लस बी का मान या साइन का मान √3/2 कब होता है? जब वो 60 डिग्री होता है। तो देखिए साइन साइन कैंसिल हो गए, तो a प्लस बी का मान हमें मिल गया 60 डिग्री। अब उसी प्रकार यहाँ देखो tan a माइनस बी, तो tan का मान 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री में, यानी मैं tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 लिख सकता हूँ। तो देखिए अब यहाँ से हमें मिल गया a माइनस बी का मान 30 डिग्री। अब क्या करना है, सिंपल इसे इसके नीचे लिख दीजिए। तो देखिए ये एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ, भरवली भी बना सकते हैं आप इसे। तो 2a बराबर हो जाएगा 90, तो a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो जब a बराबर 45 तो b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। क्लियर है दोस्तों? तो अब यहाँ पर आपको इसका मान निकालना है। तो 45 गुना हो गए 90 और ये हो गए 15 गुना। तो a का मान मिल गया मुझे 45 डिग्री और b का मान आ जाएगा मेरे दोस्तों, देखिए कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, 60 3 90 और यहाँ a का मान हो गया 45 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा 2। हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पर था मेरे दोस्तों, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 3b था इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहा था। अगर यार मान लो यहाँ 3b है तो कितना हो जाएगा? 15 3 45 हो जाएगा, 9 4 13 135 डिग्री। क्वेश्चन में ये था। अगर 2b करते हैं दोस्तों तो 15 दूनी 30 यानी 110 हो जाएगा। उससे मतलब नहीं है, मेन हमें कंसेप्ट से मतलब है कि सवाल में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, इसे हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो साइन 60 होगा तो a प्लस बी 60 डिग्री होगा और a माइनस बी 30 डिग्री। तो आप इन्हें ही जोड़ करके देख सकते हो काफी, जैसे मैंने यहाँ पर किया। बहुत लोग भरवली कर लेते हैं कि 30 और 45 और 15 हो गया 60 और 45 में से 15 गया तो हो गया 30। भरवली भी आंसर कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दिया। आइए देखिए अलजेब्रा से दूसरा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन। कहा गया है a माइनस 16 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, देन a प्लस b बाई c का मान बताइए। तो मेरे बच्चों इसमें आपको करना क्या, सीधी सी बात है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 0 है अगर, तो वो इंडिविजुअली भी 0 होंगे। अलजेब्रा में मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था। तो जो नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में अलजेब्रा जरूर देख लेना। तो यानी ये इंडिविजुअली भी 0 के इक्वल होगा, तो a माइनस 16 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो a माइनस 16 इक्वल टू 0, तो a बराबर हो जाएगा 16। देखो वैल्यू आ गई। अब इतना हमें नहीं करना, तो b का मान निकाल लो। b का मान हो जाएगा -6 और c का मान हो जाएगा 2। देखिए इक्वल टू 0 कर देंगे, स्क्वायर हट जाएगा तो c इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो देखो a, b और c तीनों का मान मिल गया, बस यहाँ हमें पुट कर देना। तो a का मान हो गया 16, b का मान हो गया -6 और c का मान 2। तो देखिए 16 में से 6 के कितना हो गया? 10, 2 पंचे 10, यानी आंसर हो गया इसका 5। तो देखो कितनी इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल अलजेब्रा बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। अब आप मेरे को ये बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रहे तो इसका मान क्या होता है? प्लस में ही आता है। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होता है मेरे बच्चों? ए प्लस बी। अब ब्रैकेट में हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और बटे में आपको यही वाला चीज दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये कैंसिल हो गया, यानी a प्लस बी ही तो आंसर होगा। यानी सिंपल आपको 12.5 और 7.5 को जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आएगा। यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। देखो कितनी चुटकियों में सॉल्व हो रहा है, बहुत कठिन लेवल नहीं था, बिल्कुल इजी से मॉडरेट लेवल तक का ही क्वेश्चन था। तो इसे अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि अभी आपको ऐसे ही क्वेश्चन शुरुआती डेट्स में मिलेंगे। तो तैयार रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है, मैं समझ रहा हूँ कि किस बच्चे को कहाँ दिक्कत हो सकती है, इसलिए आज वैसे ही क्वेश्चंस को लाया हूँ। आइए चलते कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन था, इसे ध्यान से देखिएगा। कहा गया ये √11 मैंने आपको पहले भी इस पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैं करा चुका हूँ, फिर भी दोस्तों आज बिल्कुल बेसिक से भी समझा दूंगा। देखिए दोस्तों, जब भी आप यहाँ देखिए, इसे हमें
इसका 2 एलसीएम लेकर के तोड़ना रहता है, प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर और माइनस है तो छोटी वाली। मगर देखो यहाँ 11 और 1 हो जाएगा तो ऐसा नहीं चलेगा मेरे बच्चों, तो अंतर 1 होना चाहिए हमेशा उनके लॉसों का। तो अब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो भैया, इसके लिए ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसका लिए एक जबरदस्त ट्रिक है, हमेशा याद रखना। 1 + 4x ± 1 पूरे का बटा 2। यहाँ x का मतलब हो गया यहाँ जो वैल्यू दी गई है उसे आप पुट कर दीजिए, तो इससे आपका आंसर बहुत आसानी से निकल आएगा। तो देखिए दोस्तों, x के जगह अगर 11 बैठाता हूं तो 11 चौके 44 और 1 45, तो ये हो जाएगा √45। और प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे, तो +1 बटे में 2 कर दिया। अब मेरे बच्चों कहीं पर ऑप्शन में ऐसे ही आंसर रहता है तो हम इसे ही आंसर लिख सकते हैं, मगर इस क्वेश्चन में जो था दशमलव में फ्रैक्शन में आंसर दिया गया था। तो आइए मैं बताता हूँ इसे आप कैसे सॉल्व करोगे। तो √45 का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो आप कैसे करोगे? 45 है ना मेरे भाई, तो क्या करोगे? 6 से 6 बार में गया, 6 के 36, ये बच गया 9। अब फिर अब इसे भाग करना है तो इसे ही डबल कर देते हैं, तो 6 दूनी 12 से भाग देना है तो दशमलव गया 0, 12 सते 84, बस इतना ही देखना है, यानी 6.7 हो जाएगा। तो ये 6.7 + 1 बटे में 2 यानी हो जाएगा 7.7 बटे में 2। इसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3.85 के आसपास आंसर आएगा। ऑप्शन में आपको मैच कर लेना, तो देखो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब आइए देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप का यानी सिंप्लीफिकेशन से, सरल करो से बहुत क्वेश्चन पूछा गया, लगभग 3-4 आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग हर सेट में। तो यानी अभी एसएससी ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा प्रीफर करे, और रेलवे में तो ये आता ही है दोस्तों। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। देखो ऊपर में बार लगा हुआ है, यानी सबसे पहले इसका काम करना। तो ये कितना हो गया? 5 और 7 12, तो ये 12 हो गया, और ये 9 6 15, 12 में से 15 में से 12 गया तो कितना बच गया? 3। अब देखो भाई, जब यहाँ पर 3 आएगा, ब्रैकेट हटेगा, तो 15 और 12 27, 27 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 24। और यहाँ देखो गुणा में 1/2 है, तो 1/2 से कट गया 12। अब देखो हो जाएगा 72 भाग में 12, तो 12 छके 72, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6। देखो हमेशा पीछे से दाहिने तरफ से हमें बनाते हुए बाएं तरफ तक आना, इतना तो मैंने बताया ही है। जो नए हैं मेरे चैनल पर उनसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए और आप उससे चूके ना। बाकी तो प्लेलिस्ट में आपके लिए बनाकर रखा ही हूँ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, फिर से एक बार सिंप्लीफिकेशन से एक और क्वेश्चन आ गया था, जैसे पहले बनाया था वैसे ही बनाना। 1-2 क्वेश्चन और है तो मैं नहीं करा रहा हूं, ताकि झूठ का टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देना ही रणभूमि मैथ्स की प्राथमिकता है। तो देखिए दोस्तों, 8 और 3 ये हो गए 11, 18 में से 11 चले गए, कितना हो जाएगा? 7। अब देखो 14 में से 7 गए तो फिर हो गए 7, 16 में से 7 गए तो कितना हो गया? 9, और 9 7 16, 15 में से 9 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों? तो 16 हो जाएगा। तो देखिए इसका सटीक आंसर 16। देखिए कितना आराम से, कितना इजी क्वेश्चन था दोस्तों। पीछे से बनाते आइए, आंसर निकलते जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मेंसुरेशन से अगला क्वेश्चन था। ये दिया गया 16 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन यानी कि सिलेंडर, यानी कि इस प्रकार का होता है। देखिए मैं डायग्राम भी आपको बता दे रहा हूँ। ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये इसका हाइट हो जाएगा। तो हाइट आपको दे दिया गया 2 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर व्यास से, माने थोड़ा छोटा बनेगा। इसे पिघला करके दोस्तों 12 गेंद बनाई गई है। कितनी गेंद? 12 गेंद। तो गेंद जो भी ऐसा बना होगा मेरे बच्चों, गेंद रियल में क्या होता है? तो गेंद क्या हो जाता है दोस्तों? स्फेयर होता है मेरे दोस्तों, है ना। तो यानी इसे पिघलाकर जब गेंद बनाया गया तो दोनों की कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो समान होंगी? तो ऑब्वियसली क्या समान होगा? आयतन समान होगा मेरे बच्चों। तो देखिए डायग्राम भी मैंने आपको बतला दिया बहुत कम समय में, तो इसे अच्छे से समझिएगा। जब एक गेंद बनाया जा रहा है यानी स्फेयर बन रहा है, और किससे बन रहा है? बेलन से। यानी बेलन का जो आयतन होगा वो स्फेयर के आयतन के समान होगा, यही ना दोस्तों। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr² होता है, और स्फेयर का होता है 4/3 πr³ मेरे बच्चों। तो स्फेयर कितने बने, गेंद कितने बने? 12। तो इसे आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो इसके आयतन के बराबर होगा। बस सॉल्व कर दीजिए। देखिए पाई कट गया, आर का मान देखो, व्यास दिया है 16, तो अर्ध व्यास रेडियस कितना होगा? 8 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कर दो यहाँ,
एच आपको दिया गया 2 सेंटीमीटर, बिठा दो मेरे भाई। यहाँ देखो 3 चौके 12, 4 चौके 16 हो गए, और इसी का आपको व्यास पूछा गया है कि नई गेंद का व्यास क्या होगा। तो व्यास निकालने के लिए हमें अर्धव्यास पता करना होगा। तो आर क्यूब रहने तो देखो 16 चौके 64, 4 दूनी 8, यानी आर का मान हो जाएगा 2। तो व्यास कितना हो जाएगा, तो रेडियस हमेशा रेडियस का डबल होता है, 2 इंटू आर होता है, तो 2 गुणे 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों, जो गेंदें बनाई जाएंगी उनका व्यास कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अब अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर बहुत ही मजेदार है, इसे ध्यान से समझना। एक व्यापारी 20% की छूट देकर भी 40% का लाभ कमाता है, एमआरपी 350 रुपए है, तो उसकी लागत मूल्य बताएं। देखो दोस्तों, चुटकियों में बनने वाला सवाल है, सीधी सी बात है। जब आपको एमआरपी दे दी गई है 350 और डिस्काउंट आपको दिया गया है 20%, तो यानी एमआरपी से जब डिस्काउंट हटाओगे तो क्या निकलता है, विक्रय मूल्य निकलता है। तो सिंपल 20% डिस्काउंट दिया तो 80% दाम में बेचा है। तो सिंपल आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 8 पंचे 40, 8 तिया 24 और 4 28, यानी 280 रुपए में बेचा है। अब देखो 280 में बेचा है तो उसे लाभ कितना हो रहा है, 40% का। तो प्रॉफिट जब 40% है तो कहा जा रहा है सीपी निकालिए। तो सीपी बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे में 140। तो 0 0 कट गए, 14 दूना 28, 2 1 कम 2, यानी 200 रुपए। अब जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया, जो नए हैं इस चैनल पर या कंपटीशन में ही नए हैं, तो प्लीज रणभूमि मैथ्स को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाकर के प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को जरूर देखिएगा। बच्चों की तरह वहां मैंने सिखाया है, और जो नहीं सीखे हैं वो भी वहां पर सीख जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन फिर से एक बार मेंसुरेशन से था। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया, एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर है, तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताए। यानी रेडियस वगैरह कुछ नहीं दिया, आपको पूछा गया। तो देखो, मान लो मेरे भाई ये एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र है, यानी एक वृत्त का आधा। तो भाई उसका परिमाप क्या होता है दोस्तों, तो पाई आर प्लस ये वाली रेखा यानी कि 2r, यही ना होता है। तो ये आपको दिया है 144 मीटर। अब मेरे बच्चों थोड़ा सा एक ट्रिक इसे ऐसे समझो, अगर मैं r कॉमन लेता हूं तो 22 बटे में 7 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, 36 बटे 7। तो आपको ट्रिक ये है दोस्तों, आप सिंपली 36 बटे 7 इंटू आर लिख दें, यही हो जाएगा परिमाप। ये आपको मैंने मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मेंसुरेशन में ये मिलेगा दोस्तों। तो ये देखिए, बहुत जल्दी आपका समय बचाता है। तो 36 बटे 7 इंटू आर होता है एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप। अब यहाँ से आप कर दीजिए, देखो भाई यहाँ कितना हो जाएगा, 36 से 4 बार में कट गया, आर का मान आ गया 7 चौके 28, यानी 28 मीटर आ गया रेडियस। अब आपको क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, इस अर्ध परिमाप वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो भैया एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अर्ध परिमाप का अर्ध वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे में 2। पाई का मान 22 बटे में 7, आर का मान अभी आपने ज्ञात किया 28, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दूंगा, बटे में 2। तो देखो 7 चौके 28, 2 दूनी 4, तो हो गया दोस्तों 44 इंटू 28। इसे गुणा करिएगा तो 1232 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। गुणा चेक कर लेना, हो सकता है मिस्टेक भी हो भैया, हड़बड़ी में मैंने किया है। तो देख लो भैया, 1232 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखो। फिर से एक बार लाभ हानि पर आ गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में 2 से 3 रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहा गया, एक वस्तु का सीपी ज्ञात करें, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करें, यदि उसे 12.5% के लाभ। तो भैया परसेंट से खेलो, 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। अब कैसे मैंने निकाला, आइए इसे देखिए। इसे फ्रैक्शन में बदल देंगे प्रतिशत को। तो देखो 100 नीचे आ गया, 1 0 यहाँ, 25 पचे 25 चौके 100, 5 अटे 40, यानी कि हो गया 1/8। तो ये वाला क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और ये वाला सीपी होता है। अब देखो कहा गया है कि लाभ पर उसे 8,100 रुपए में बेचा गया। विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपको दिया है दोस्तों कितना, 8,100 रुपए, 8,100 रुपए। अब देखो प्रॉफिट और सीपी को ऐड करते हैं तभी तो एसपी आता है, यानी 8 और 1 9 हो गया, यानी 8100 का जो मान है वो 9 रेशियो के बराबर है। तो आपको पूछा गया सीपी बताएं, तो सीपी का रेशियो कितना है, 8 है। तो मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूं कि 9 रेशियो बराबर है 8100 का, तो 8 रेशियो बराबर कितने का होगा, तो देखो 9 9 81, 9 8 72, यानी 7,200 रुपए। तो देखो कितनी चुटकियों में आंसर आ गया, समझ में आ गया दोस्तों। तो देखिए यही रणभूमि मैथ्स की खासियत है कि वर्बली क्वेश्चन बनाना सिखा दूंगा दोस्तों। आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो देखिए दोस्तों, फिर से एक क्वेश्चन मेंसुरेशन। देखिए संख्या पर आधारित बहुत आ रहा है कि संख्या निकालने वाली। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको दे दिया यानी डायमेंशन। इसे पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो मैंने बताया था ना, नंबर निकालना है कि कितने बनाए जा सकते हैं। तो जिसे पिघलाना है उसका आयतन ऊपर। तो एक घनाभ का आयतन क्या होता है क्यूबॉइड का? तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है भैया। और जो पिघलाकर बनाते हैं वो नीचे होता है, यानी उससे भाग देना है। तो घन बना रहे तो घन का आयतन क्या होता है? तो भुजा का क्यूब होता है, यानी 6 गुना 6 गुना 6। सिंपल कैलकुलेशन, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 2 2 कट गए, बच गए कितने? 10। यानी कुल ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं मेरे बच्चों? तो 10 घन बनाए जा सकते हैं एक घन आपको पिघलाकर, जिसका डायमेंशन आपको दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, एसएससी जिस चीज के लिए परिचित है, कठिन से कठिन सवाल पूछने के लिए, अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 12 वैसा ही। तो बच्चों डरना मत, प्लेलिस्ट में मैंने इस पर फुल वीडियो बनाया कि गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड, सम गुणनखंड, वर्ग वाले गुणनखंड, सारा का सारा मिल जाएगा। और मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो देखना ना भूलिएगा। अब देखो इसे मैजिकली बनाना कैसे है। कहा गया है 100 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें। तो मेरे बच्चों सबसे पहले ये बताओ, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? तो दी गई राशियों का योग होता है, सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज, और उसके बाद उनकी संख्या, यानी राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये औसत का फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ 100 के गुणनखंड कितने होंगे? ये तो आपको निकालना पड़ेगा ना कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद हम उन राशियों का योग भी निकाल लेंगे, भाग दे देंगे, आ जाएगा औसत। तो देखिए गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पहले देखो 100 है तो 2 पंचे 10, फिर 2 से गया 25 बार में, 5 से गया 25 बार में, यानी इसके राशियों की संख्या अगर हमें निकालना हो तो देखो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ट्रिक मैंने क्या बताया था कि बस यहाँ पर जो पावर होगा उसमें +1 कर दो, तो ये कितना हो गया? 2 और 1 3 हो गया, और ये भी 2 और 1 3 हो गया। हमेशा 1 बढ़ा देना, 3 3 9, यानी कि हमें नंबर मिल गया, संख्या मिल गया 9। क्लियर है दोस्तों? अब दी गई राशियों का योग निकालना है, तो पहले ये सोचो ना भाई मेरे कि योग निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था ट्रिक। तो देखो बहुत मजेदार ट्रिक है। 2 का पावर 2 है तो हमेशा 2 का पावर 0 से लिखना, तो और जोड़ते जाना। तो देखो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, ये इसके लिए लिखा क्योंकि 2 का पावर 2 ही है। क्लियर दोस्तों? ये हो गया। उसके बाद गुणा कर दीजिए, क्या है? 5, 5 का पावर भी 2 ही था ना, देखो 2 5 थे, तो इसे भी 0 से स्टार्ट करेंगे। 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2। अब इसे निकाल के गुणा कर दो, 2 का स्क्वायर 4 2 6 और 1 7, और ये कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25, 5 30 और 1 31। गुणा कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 217, यानी कि 100 के जितने भी गुणनखंड होंगे उनका योग आ गया 217। तो यहाँ 217 बिठा दिया हमने, डिवाइडेड बाई कितनी राशियां, कितनी संख्याएं थी? 9। तो 9 से डिवाइड कर दो, यानी आंसर हो जाएगा 217/9। इसे और भाग दे करके देख लेना, ऑप्शन में अगर फ्रैक्शन में आंसर है तो यही होगा, और नहीं तो यही बटे में ही आंसर होगा। आ गई बात समझ में? तो देखो दोस्तों, यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में अभी सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, चाहे वो आरआरबी हो या एसएससी हो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं चुटकियों में, भाई प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जरूर देखना। आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, एवरेज से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और कहा गया है कि 61 से 348 के बीच उन सभी संख्याएं जो 5 से विभाजित हों उनका औसत पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस पर भी मैंने फुल वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में है, नंबर सिस्टम में आपको मिलेगा, उसका भी लिंक दे दूंगा, जरूर देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं और हर सेट में आपको मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये सोचो ना कि 61 से 348 के बीच कहा गया है ऐसी संख्या जो 5 से विभाजित हो। तो चलो ना पहली संख्या निकाल लेते हैं। 61 के बाद 62, 63, 64 नहीं कटेगा, 65, यानी पहली संख्या क्या होगी जो 5 से कटेगी? 65। उसके बाद 5 5 का गैप होगा तभी तो ये हो गया 70, ये हो गया 75, ऐसे करके 348 से ठीक पहले की एक संख्या सोच लो जो 5 से कटे। तो एक कम कर दो, 47 नहीं कटेगा, 46 नहीं कटेगा, 45 जरूर कटेगा, यानी 345। तो देखो एक सीरीज हमें मिल गया कि शुरुआत हो रही है 65 से, अंत हो रहा है 345 पे। इन सभी संख्याओं का आपको एवरेज पूछा है, तो एवरेज का फॉर्मूला तो मैंने बताया था ना कि फर्स्ट टर्म यानी पहले वाली संख्या को जोड़ लो,
प्लस लास्ट टर्म यानी 345 और इसे 2 से डिवाइड कर दो, यही हो जाता है एवरेज। तो जोड़ो जरा भाई, 340 और 60, 400 और 10 10, 410 हो गए, बटे में 2 डिवाइड कर दो, इसका आधा यानी कि 205। तो मेरे भैया इसका एवरेज कितना आ गया? 205। तो देखो है ना, छुट्टियों में सॉल्व हो गया ना, वरना क्वेश्चन देख के डर लगता है आजकल बच्चों को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, SI CI से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, मगर उन्हीं वो सब बेसिक थे जो थोड़ा फंसाने वाला था, तो मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन को पिक किया है। देखिए बहुत ही मजेदार तरीके से बताऊंगा। एक धन का निश्चित योग 2 वर्षों में अपने का 2.56 गुणा हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें यदि वार्षिक रूप से मिश्रित हो। मिश्रित का मतलब दोस्तों CI हो गया, कंपाउंडेड एनुअली, याद रखिएगा। मिश्रित हो, वार्षिक रूप से मिश्रित हो, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर ये क्वेश्चन दिया गया। तो देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, जो गुणा दिया गया लिख लो 2.56। अब सिंपल सी चीज है, इसे अगर मैं पूर्णांक दशमलव को हटाऊं तो हो गया 100। तो देखो अब आपको करना क्या है कि ये आपका मूलधन हो गया और ये आपका मिश्रधन हो गया। अब आपको समझना ये है कि ये 100 है तो ये 256 है, दोनों का बीच में अनुपात लगा दीजिए, वर्गमूल लगा दीजिए, क्योंकि 2 वर्षों का दिया है तो इसे सिंपल कर लेते हैं। ये हो गया 10 और ये हो गया 16। तो देखो मूलधन 10, मिश्रधन 16, तो ब्याज कितना होगा मेरे भाई? तो देखो सीधा सा इनका अंतर निकाल लिया हमने, 6 हो गया। और रेट निकालना है तो 6 बढ़ रहा है कब? जब मूलधन हमारा 10 रुपए है, इंटू 100 कर दीजिए, यही आपका R निकल जाएगा मेरे बच्चों। सिंपल सा चीज है। तो देखो प्रतिशत लगा दिया, 0 0 कट गया, कितना हो गया? 60%। तो यानी आंसर हो जाएगा 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो आपका कोई धन निश्चित रूप से 2 वर्षों में 2.56 गुना हो गया। आ गई बात समझ में, है ना मैजिकल तरीका। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन है। देखिए ये भी आपको खर्च व्यय से यानी प्रतिशत चैप्टर से दिया है। कहा गया एक व्यक्ति अपने वेतन का 75% खर्च करता है। तो भैया एक सीधी सी चीज देख लो, ये वेतन है, ये हो गया खर्च, और जो बच गया वो हो गया बचत। सिंपल सी चीज। तो एक व्यक्ति हम मान लेते हैं कि उसका वेतन था 100 रुपीज। अब उसने क्या किया? वेतन का 75% खर्च किया, यानी 75 रुपीज खर्च किया। तो भैया ये बताओ कि उसका बचत कितना हो जाएगा? 25 रुपए होगा। ये तो कॉमन सेंस की चीज है, इतना तो आप सभी जानते हैं। यदि उसके वेतन में 21% की वृद्धि हो गई तो अब उसका नया वेतन कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 121 रुपए हो जाएगा। उसके बचत में 16% की वृद्धि हुई। किसमें? बचत में। तो बचत था पहले 25, अब इसमें 16 की वृद्धि हुई, यानी 116 बटे 100 कर सकते हैं। और 25 चौके 100, 4 से कटा दो, 4 दूनी 8, 4 9 36, यानी अब उसका बचत कितना हो गया? 29 रुपए हो गया। तो भैया कहा जा रहा है कि उसके खर्च यानी व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अब भाई 121 कमाता है, 29 रुपए बचत करता है, तो घटा दो तो पता चल जाएगा कितना खर्च करता है। तो 121 में से 29 घटाया तो कितना आ गया? 92 रुपए आ गए। यानी अब उसका खर्च कितना हो गया? 92। पहले कितना था? 75। तो कितना वृद्धि हुआ? सिंपल सी चीज है। तो 92 में से 75 घटाओ तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 17 रुपए आ जाएगा। और बटे में तुलना करना है 75 से, 75 इंटू 100 कर दो तो प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगी। 25 दिया 75, 25 चौके 100, यानी 17 चौके 68, 68 बटे 3, 3 से डिवाइड करो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी कि हो जाएगा 2 बच गया। यानी 22.2 बटे में 3% की वृद्धि हो गई उस व्यक्ति के खर्च में। तो देखो कितना आसानी से टेबल बनाकर मैंने आपको समझा दिया। तो यही खासियत है दोस्तों रणभूमि मैथ्स की। आइए एक आखिरी क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये पॉइंट्स पर आधारित, सिक्कों पर आधारित प्रश्न दिया गया है। इसका भी मैंने प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, सिक्कों पर आधारित। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कठिन से कठिन सवाल बना लेते हैं, मगर इन सिक्कों वाले प्रश्न में फंस जाते हैं। तो देखिए एक जादुई तरीका। देखिए दोस्तों, सिंपल सी चीज है। आपको दिया गया है कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के आपको दिए गए हैं एक बक्से में। उनका रेशियो है 4:3:8। ठीक है दोस्तों। और इनका कुल मूल्य आपको दिया गया है 150 रुपए। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। यही ना क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले देखो, मैं बिल्कुल बेसिक तरीका बताता हूं दोस्तों। चलिए अगर x लगा दें सबके साथ तो ये अनुपात क्या है? संख्या में बदल जाएगा भैया, सीधी सी बात है। तो ये x 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 4x। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 3x। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 8x।
क्लियर दोस्तों। अब इसी में देखो इन सभी का योग आपको दिया गया 150 रुपए, तो भैया 1 रुपए के कुल कितने सिक्के होंगे 4x, इसे हमने गुणा कर लिया, तो चलिए 4x प्लस 50 पैसे के सिक्के हैं 3x, और एक सिक्के का मान कितना है 50 पैसे, तो रुपए में कन्वर्ट करोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 1/2 रुपए हो जाएगा, प्लस 8x सिक्के हैं 25 पैसे के, और 25 पैसे को अगर मैं रुपए में बदलूं तो क्या होगा 100/25 यानी 1/4, सिंपल सी चीज है। तो देखो ये सब रुपया हो गया, ये रुपया बराबर कितना है 150, क्लियर है दोस्तों। तो देखो 4 दूनी 8 हो गया, ये हो गया 2x, एलसीएम ले लो भाई, 2 हो गया 2 चौके 8x प्लस 2 2 गए तो 3x और 2 दूनी 4x, तो 8 3 11 और 4 15 यानी 15x हो गए भैया, और बराबर 2 उधर चला गया तो कितना हो जाएगा 150 गुणे में 2, 15 15 कट गए, 10 बार में 10 गुना 20 हो गया, यानी x का मान आ गया 20। तो आपसे पूछा गया 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या तो यही ना थी, तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 4x यानी 4 गुणे में 20 यानी कि 80, यानी 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 80 हो गई। तो देखो दोस्तों कितनी मैजिकल तरीके से सॉल्व कर दिया। तो भैया ये था 24 तारीख के ऑल शिफ्ट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे कि जहां बच्चे फंसते हैं मैंने वो बता दिया, बाकी तो बेसिक था वो आप सब कर ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और अगर आपको कुछ और ज्यादा अच्छा लगे तो भैया कमेंट में जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक ये मेरे चैनल को पहुंचाइए दोस्तों, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।